परेशानी है पंजाब में, जो परेशानी अवाम है उसका बोझ नहीं उठाना चाहिए। मुफ्ता भाई ये बताइएगा कि नंबर गेम्स क्या पूरे हैं, और दूसरा कब तक ये तरीके बात आ जाएगी, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी आपको वोट करेंगे? देखिए, जो बात आती है कि 20 से 22 लोग हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब के भी लोग हैं, दीगर लोग भी हैं, वो बात करना चाह रहे हैं। आप भी जानते हैं कि इस वक्त पीटीआई की टिकट पे, कल आपने देखा है फैसलाबाद में क्या हुआ है कि पीटीआई की टिकट पर इस वक्त कंपैरेटिव सीट्स में कोई लड़ नहीं सकेगा, चाहे वो सेंट्रल पंजाब हो या साउथ पंजाब हो। तो सब मुस्लिम लीग की टिकट मांग रहे हैं। पुराने सियासतदान होते हैं, आपको पता है, वो हमारे पास से ही गए थे। आप स्पोर्ट का जो मतलब तासुर दे रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि वाकई ये सिंसियर है कि अपना रेट बढ़ाने के चक्कर में? सर, फैसल वाडा के बारे में क्या कह सकते हैं, ये कि एक झूठी गवाही थी और ये 3 साल से चल रहा था, और अब देखते हैं कि क्या होता है। अब मैं चाहता हूँ कि कोर्ट इसको लंबा ताख़ीर ना करे। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ अपना रेट बढ़ा रहे हैं, तो देखें सबका इस वक्त MQM का, GDA का, PMLN, PMLQ का, ये सब जो असम्बली में आए ये आवाम के वोट लेकर आए हैं और इनको भी आवाम के पास जाना है। तो क्या इस वक्त PMLQ जो है वो पंजाब के आवाम के पास जा सकती है इस परफॉर्मेंस के बाद? क्या MQM इस महंगाई के बाद जा सकती है? क्या कराची को दिया है PTI ने? 2 पैकेजेस का अनाउंसमेंट किया, 1 पैसा नहीं दिया है। क्या पंजाब को दिया है PTI ने? तो क्या इस परफॉर्मेंस के बाद ये जाएंगे? अच्छा, ये बताएं कि आपने बार बार तारीखें दी कि हुकूमत जा रही है, वज़ीर आज़म जा रहे हैं, ये आप बता दें आपकी इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान कब घर जा रहे हैं? भाई मेरे पास कोई दावा नहीं है इल्म नजूम का। ना मेरे पास कोई जिन है। मुफ्ता भाई ये जवाब तो देना। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कर रहा हूँ कि देखें, जो हम बात करते हैं सियासत में कि इमरान कब जा रहे हैं, इमरान कब रुकेंगे। सच्ची बात ये है कि आप देखें कि महंगाई का क्या हाल है। क्या पाकिस्तान दुनिया का तीसरा तरीन महंगा मुल्क नहीं है? क्या पाकिस्तान इस वक्त जो है वो 116 पे हम छोड़ के गए थे, 140वां करप्ट तरीन मुल्क नहीं हो गया है? क्या यहाँ बुज़दार साहब ने करप्शन की बाजार गर्म नहीं करी हुई है? क्या यहाँ SHO 1.5 करोड़ रुपए पर नहीं लग रहा है? क्या यहाँ पर बेगम साहिबा की दोस्तें जो हैं वो करप्शन नहीं कर रही हैं? क्या उनके बच्चे और उनके खाविंद वगैरह करप्शन नहीं कर रहे हैं? क्या यहाँ पर 16 सीमेंट के लाइसेंसेस दिए हैं बुज़दार हुकूमत ने? 2 से 3 के ज़्यादा इन्वायरमेंटली हैज़र्डस है और लग नहीं सकते। 16 आपने सीमेंट के लाइसेंसेस क्या नहीं बेचे हैं? क्या आप शराब से लेकर सीमेंट तक के लाइसेंसेस बेच रहे हैं? इस करप्शन के बाद आप अब ये बात करनी कि इमरान कब जा रहे हैं कब नहीं जा रहे, भाई ये तो लोग तो चाह रहे हैं कि कल चले जाए। अच्छा मिफ्ता भाई ये बता दें कि माजी में शबाशी साहब कहते थे कि जरदारी का पेड़ फाड़ देंगे, इनको सड़कों पे घसीटेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने कहा जरदारी इमरान भाई भाई, जबकि आज हम सब चीज़ें उसके बरअक्स देख रहे हैं। वो वाले बयानात गलत थे या आज का नज़रिया गलत है? शहबाज साहब उसी वक्त कह चुके थे कि ये इनसे जो थी वो बात शायद नहीं करनी चाहिए थी। उस वक्त भी शहबाज साहब कह चुके थे, और अब आज उस बात को अब 7-10 साल हो गए, उसको क्या इमरान भाई भाई कल को इमरान खान और नवाज शरीफ भी भाई भाई। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो खाना भी अपना जो है साथ लेकर आए थे, वो नमक नहीं खाना चाहते नून लीग का। नहीं, मेरे ख्याल से खाना तो मियाँ साहब का ही था। अच्छा ये बताइए, ये बता दिए लॉन्ग मार्च से पहले तरीके अदम बात पेश होगी या कि वो ऑप्शन पहले इस्तेमाल होगा? कौन सा ऑप्शन पहले इस्तेमाल करें? मैं समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च, मेरे ख्याल से तो इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च से पहले हो जाएगा। अच्छा ये हड्डियाँ पकड़ी है, इसमें सालन क्या है, हड्डियाँ क्या है, गोश्त क्या समझते हैं? जब ये सवाल पूछा है ना तो उसके बाद शुक्रिया अदा करके यार डबल ना। मेगनून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फैसल वाडा ने झूठी गवाही दी और PTI के टिकट के लिए लोग तैयार नहीं, सब मुस्लिम मेगनून के टिकट मांग रहे हैं। और ये भी कहा कि MQM, काफ लीग और GDA सब असम्बली में वोट्स लेकर आए हैं, सबको लोगों में जाना है। क्या MQM जा सकती है इस महंगाई में आवाम के पास? मज़ीद कहा कि MQM ने राब्ता कमेटी से बात करने का कहा है।